नमस्कार, स्वागत है आपका खास शो कच्चा चिट्ठा में। कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। वैसे भी गिनी चुनी जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में एक राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, जिसकी सुगबुगाहट एक बार फिर तेजी के साथ होने लगी है। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको समझाते हैं। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 15 या 16 नवंबर तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आर अशोक ने आगे कहा कि कर्नाटक में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा गंभीर बन चुका है और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आर अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के बीच फूट पड़ गई है और सरकार आईसीयू में पहुंच गई है। उन्होंने कहा राज्य में विकास का कोई काम नहीं हुआ है और कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर जाएगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने भी कांग्रेस सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार 2028 तक नहीं टिकेगी, क्योंकि खुद कांग्रेस के विधायक ही असंतुष्ट है। कुमार स्वामी ने कहा कि विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि खुद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी सरकार के लिए मुसीबत बन रही है। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस विधायकों के पास विकास कार्यों के लिए फंड नहीं है, इसीलिए वो अपने अपने क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। यह असंतोष जल्द ही सरकार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अभी हाल ही में एक बार फिर खबर सामने आई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में क्या कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पॉलिटिकल एडवाइजर बीआर पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पाटिल को सिद्धारमैया का कट्टर समर्थक माना जाता है। बताना होगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रही लड़ाई पूरी तरह जग जाहिर है। कर्नाटक कांग्रेस में दो बड़े नेताओं सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच चल रही लड़ाई पिछले महीने भी उजागर हुई थी, जब सिद्धारमैया के समर्थक नेताओं ने कुछ डिनर मीटिंग्स की थी। याद दिलाना होगा कि साल 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो रोटेशनल फॉर्मूले की बात कही गई थी। इस रोटेशनल फॉर्मूले के तरह ये दावा किया गया था कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सिद्धारमैया इस तरह की किसी भी फॉर्मूले को बार बार नकारते रहे हैं। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पाटिल के इस्तीफा का सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की लड़ाई से लेना देना नहीं है, लेकिन पाटिल का इस्तीफा कमजोर घटनाक्रम नहीं है। बीआर पाटिल कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो कलबुर्गी जिले की अलंद सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो इस बात से नाराज थे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उन्हें जरूरत के हिसाब से अहमियत नहीं दे रहे हैं। कलबुर्गी इलाके में डीके शिव कुमार का प्रभाव कम है। ये इलाका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी किला है। ये भी कहा जाता है कि बीआर पाटिल के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे के साथ अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है। बीआर पाटिल के इस्तीफे की खबर जैसे ही कर्नाटक की राजनीति में जोर शोर से चली तो इसे लेकर काफी हलचल पैदा हुई। जब पत्रकारों ने सिद्धारमैया से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा वो पाटिल से बात करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रियांक खड़गे का कलबुर्गी में अच्छा असर है और पाटिल लगातार इस बात को महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का करीबी होने के बावजूद उन्हें दरकिनार किया जा रहा है।
राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इस बात की संभावना थी कि पाटिल मंत्री बनेंगे, लेकिन कलबुर्गी जिले से प्रियांक खड़गे और एक और विधायक शरण प्रकाश पाटिल को मंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि बाद में सिद्धारमैया ने पाटिल को मनाने की कोशिश की और उन्हें अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया, लेकिन सूत्रों का ऐसा कहना है कि पाटिल सरकार में उनकी समिति भूमिका की वजह से नाराज थे। कुल मिलाकर पाटिल का इस्तीफा कर्नाटक कांग्रेस के अंदर चल रही उथल पुथल को दिखाता है। पाटिल ने पिछले महीने कर्नाटक के विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था। ये धरना उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी को गारंटी देने वाला कानून को लागू करने की मांग को लेकर दिया था। पाटिल का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और वो कर्नाटक विधानसभा मंडल के पास होने वाले इंतजार कर रहे थे। ये कानून मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सलाहकारों को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने से बचाने के लिए बनाया गया। पाटिल ने कहा कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, कुछ समस्याओं की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो उनकी शिकायत थी, उन्होंने इसे कांग्रेस विधायकों की बैठक में उठाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने से कुछ हफ्ते बाद पाटिल ने सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखा था और कुछ मंत्रियों को विधायकों के बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। तब इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा की कला कथा चल रही है। दोनों दलों को अंदरूनी गुटबाजी की फांस निकालने में पसीना निकल रहा है। कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को बदलने को लेकर बैठकें हो रही हैं, तो वहीं भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को हटाकर उनके पिता दिग्गज नेता बीएस येडियुरप्पा का दबदबा खत्म करने के लिए पार्टी के ही नेताओं पे परस्पर जंग छिड़ी है। दोनों दलों के नेता अपने अपने पक्ष में बेंगलुरु से दिल्ली तक माहौल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम व प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच सीएम की कुर्सी के 2.5 साल के फॉर्मूले पर अंदर खाने लॉबिंग जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त चेतावनी के बाद नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर पार्टी नेताओं की बयानबाजी कुछ थमी जरूर है, लेकिन मौका मिलने पर समर्थक अपने नेता का सीएम पद पर दावा जरूर जता रहे हैं। चन्नपट्टन विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर की जीत पर मतदाताओं का आभार जताने डीके शिव कुमार पहुंचे तो उनके समर्थकों ने कामना की कि उनके नेता अगले सीएम बने। मागड़ी विधायक एचसी बालकृष्ण ने साफ कहा कि शिव कुमार जल्द ही शीर्ष पद पर आसीन होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मंत्री सतीश जारकीहोली के समर्थकों ने उन्हें राज्य का सीएम बनने की प्रार्थना की और जारकीहोली अगले मुख्यमंत्री के नारे लगाए। हालांकि जारकीहोली खुद कह चुके हैं कि वो 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम बनना चाहते हैं। दलित विधायकों के साथ बैठक कर चुके गृह मंत्री डॉक्टर श्री परमेश्वर ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। आलाकमान में 30 माह की बात नहीं की, फिर भी जो फैसला होगा स्वीकार है। भाजपा नेताओं ने एक बड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष से वीआईपी विजेंद्र को हटाने की मांग कर रहा है। वरिष्ठ भाजपा विधायक भसन गौड़ा पाटिल ने कहा कि उनकी लड़ाई पार्टी को शुद्ध करने के लिए, किसी पद के लिए नहीं। अपनी मांग को लेकर गुट के विधायक रमेश जारकीहोली और कुमार बंगारप्पा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि असंतुष्ट नेता बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार बंगारप्पा ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएस संतोष से मुलाकात की, जबकि जारकीहोली ने नड्डा और कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात की। कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत में यतनलाल ने कहा कि सभी राष्ट्रीय नेताओं ने हमें बैठक के लिए समय दिया है, इसलिए चिंता ना करें। यतनलाल ने कहा, हम वंशवाद की राजनीति को ना कहते हैं। अगर विजेंद्र को एक बार फिर अध्यक्ष बनाया गया तो मैं अपने बेटे के लिए भी पद की मांग करूंगा। मैं अपने बेटे को ही चुनाव उतारने के लिए कहूंगा, क्योंकि
येदियुरप्पा परिवार के 3 सदस्य पहले ही राजनीति में हैं। 1 या 2 को छोड़कर लगभग सभी सांसद हमारे साथ हैं। यत्नाल ने कहा, चुनाव होने दीजिए, लोकतंत्र है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के चन्नगिरी से विधायक शिवगंगा बसवराज ने दावा किया है कि जेडीएस के 11 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हो रही आंतरिक सियासत के बीच ये दावा और ज्यादा महत्व रखता है। इस दावे के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या कर्नाटक में फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। शिवगंगा बसवराज ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वो पार्टी के संगठन को मजबूती से एकजुट कर रहे हैं। बसवराज ने यह भी कहा कि डीके शिव कुमार ने उपचुनावों में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, जो उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जबकि शिव कुमार अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। जेडीएस ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जेडीएस समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं से बनी पार्टी है, जो अपने नेता कुमार स्वामी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीएस को खत्म करना असंभव है। जेडीएस ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एक परिवारवादी पार्टी है, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कभी भी ऐसे बयान देती है। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 140 सीटें हैं। विपक्ष में बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 18 सीटें हैं। यदि जेडीएस के 11 विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस का सत्ता में होने का आधार और मजबूत हो सकता है। कांग्रेस के पास विधानसभा में स्पीकर पद भी है, जो पार्टी की स्थिति को और मजबूती प्रदान करता है। इस राजनीतिक घटनाक्रम में कर्नाटक में नई सियासी हलचल का संकेत मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति में जबरदस्त तरीके की हलचल देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।